क्या आप जानते हैं या कभी सोचा है कि मामूली सा मच्छर उसे ये कौन सिखाता है कि तुम काटोगे, रक्त पियोगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। चलिए ये बड़ी बात है, हम बोलेंगे वो प्राणी है। पानी को कौन सिखाता है कि एग्जैक्ट 100 डिग्री पे तुम्हें बॉयल होना है, 99.999% पे नहीं। कैसे पता चलता है पानी को कि टेम्परेचर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 99.999 डिग्री सी नहीं, अब 100 हो गया और मुझे बॉयल होना है। कैसे पता चलता है बच्चे को कि मुझे भूख लगी है और मुझे रोना चाहिए? धीरे 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 पूरी प्रकृति सब कुछ अनफोल्ड होती है। ये बहुत गहराई की चीजें हैं, मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रहा हूं, बस उसकी प्रेरणा हुई और ऐसा अनुभव हुआ कि आपके लिए मुझे ये बोलना चाहिए। आपके प्रारब्ध में इसे सुनना है। प्रकृति चाहती है कि आप ये सुने, तभी तो ये आपके सामने वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में उपस्थित हो गया। कल क्यों नहीं मिल गया आपको, या आने वाले कल में क्यों नहीं मिला? इसी क्षण, इसी पल ये वीडियो आपके सामने क्यों आ गया? कभी सोचा है कि जो घटनाएं घट रही हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज कर दे रहे हैं, हम यूं ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो उस बड़े यूनिवर्सल प्लान का हिस्सा है और हम उसके द्वारा प्लान की गई, जो आज नहीं प्लान की गई है, सदियों पहले, वर्षों, हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष पहले प्लान की गई है। उस प्लान को सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन में एक छोटा सा रोल निभाना है। रोल भी ऐसा जो हमारी इच्छा का नहीं है, और वास्तव में सोचे तो सब हमारी इच्छा का ही है। जिस क्षण हम ये जान जाएं कि हम हैं कौन, उसके बाद ये पूरी प्लानिंग हमारी है। हमें पता चल जाएगा कि हम वही हैं जिसने ये प्लान किया था। वही हमारे धमनियों में रक्त बनकर रक्त का ऊर्जा बनकर बह रहा है। वही हमारे सांसों में प्राण बनकर बह रहा है। दुर्गा सप्तशती में श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कह रहे हैं कि सारे भौतिक चीजों में, मैं इसको अलौकिक भी बोलता हूँ, भौतिक, अलौकिक, जो कुछ भी है, उन सब में जो विद्या है, ज्ञान है, विवेक है, वो आप ही हो माँ, या जो है वो माँ है। वो पालने वाली है, जन्म देने वाली है, गोद में खिलाने वाली है, माँ है। तो जल में भी वही विद्या है, वही ज्ञान है। अगर हम जल में ये सोचे कि उसकी अपनी ज्ञान नहीं, अपनी जानकारी नहीं, तो ये भूल होगा। उसे पता है उसके अंदर, जिसे हम आज थर्मोमीटर कह रहे हैं, टेम्परेचर नापने के लिए, उसे नापने की जरूरत नहीं है। उसके ज्ञान में ये इनबिल्ट है कि इस टेम्परेचर पे जब ऐसा अनुभव हो
तो तुम्हें ये बिहेवियर करना है। इसी तरह से हमारे अनुभव फिर आ जाते हैं कि हम 6 मुख्य अनुभवों को विकार की श्रेणी में रख देते हैं। लोग इसे 6 विकार या 6 ड्रॉबैक्स कहते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और ईर्ष्या। इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग, लोगों ने काम के प्रति मीथ्स फैला रखे हैं, भ्रांतियां फैला रखे हैं। कभी किसी दिन विस्तार से उस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि जब मुझे प्रभु की आज्ञा से एक दोस्त की तरह आपसे बात करने का मौका मिला है, तो जब उनकी आज्ञा होगी तो एक एक कर 6 विकारों की चर्चा करेंगे। या पहले से क्यों प्लान करें? नदी कहाँ प्लान करके निकलती है कि मुझे किधर बहना है? उसे तो लास्ट क्षण में यूनिवर्स खुद अनुभव कराता है कि इधर ढलान है, बहना है, यहाँ रुकना है, यहाँ तुम्हारे वेग को, स्पीड को बढ़ाना है, यहाँ तुम्हारे स्पीड को कम करना है। किसी ने कहा है कि वो कौन चित्रकार है? ये चित्रकारी ही तो है। जैसे अचानक से एक दिन एक चित्र उठे और अपने बनाने वाले से पूछने लगे कि मैं कौन हूं? मैं आड़ी तिरछी लकीरें हूं या उन आड़ी तिरछी लकीरों से निकलता हुआ अर्थ हूं, मीनिंग हूं? या ये पेंसिल हूं जिसके द्वारा तुमने मुझे बनाया है? या वो इरेजर हूं जिसके द्वारा तुमने मुझे संवारा है? या मैं वो कैनवस हूं जिसके ऊपर तुमने मुझे बनाया है, उकेरा है, रचा है? मैं कौन हूं? मुझे नहीं पता चित्रकार क्या उत्तर देगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे का पूरा चित्र हूं। अगर कैनवस नहीं होता तो किस पे मुझे बनाया जाता? अगर इरेजर नहीं होता तो किससे संवारा जाता? अगर पेंसिल नहीं होती तो कैसे ड्रॉ किया जाता? सबसे बड़ी बात, जिसने ड्रॉ किया उसके मन में, उसके चित्त में, उसके चेतना में जब तक ये ड्रॉ करने का भाव उत्पन्न नहीं होता तो कैसे ड्रॉ होता? तो वो ड्रॉ करने का भाव ही मैं हूं क्या? मुझे नहीं पता। और सच में कह रहा हूं, मुझे अभी नहीं पता। ये यात्रा है जो प्रभु की कृपा से शुरू हुई है। आइए हम मिलकर ये यात्रा एक साथ करें। आपसे फिर मिलते हैं बहुत जल्दी।